चलो बच्चों, पी ब्लॉक, मेरे प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक लेक्चर 1 का रिमेनिंग है ना बच्चों। पी ब्लॉक में लेक्चर नंबर 1 का रिमेनिंग कुछ बातें करते हैं पहले। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट बिहेवियर रखती है। नाइट्रोजन इनर्ट है, क्यों है इनर्ट बताओ? नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण उसकी वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जिसके कारण ये इनर्ट होती है। भाई इसको रिएक्ट करने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, इसको रिएक्ट करने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। नाइट्रोजन में कैसे बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इनर्ट होता है। एक तो ये क्वेश्चन कर लो। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, फास्फोरस PCl5 बनाता है। रीजन है नाइट्रोजन डज नॉट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वो अपनी वैलेंसी को क्या नहीं कर सकता, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन डज नॉट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। अब अच्छा बताओ कैसे कर सकता है? ये रहा फास्फोरस, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0, थ्री एस टू 3p3 3d0 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना फास्फोरस का। अच्छा अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर मूव कर दो, बताओ कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे? 1 और ये रहा 3 और ये रहा 1। हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर जनरेटेड? 5। एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, 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 PCl5 बन जाएगा। बोलो बच्चों कौन सा बॉन्ड बन? PCl5 बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। तो नाइट्रोजन NCl5 बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। उसके पास तो सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, 2s2 2p3, बट उसके पास कोई d नहीं होता। तो नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता, फास्फोरस PCl5 बना सकता है, नाइट्रोजन इनर्ट होता है। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना चाहिए थे। बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, अगर आप फास्फोरस P4 का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो P4 का डायग्राम जरा बताओ मुझे, P4 का डायग्राम जरा बताओ। ये सब क्वेश्चन है। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। स्ट्रक्चर का क्या नाम है? टेट्राहेड्रन। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, खिंचाव बहुत ज्यादा है, खिंचाव बहुत ज्यादा है, खिंचाव बहुत ज्यादा है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। नेचर में जो फास्फोरस मिलता है वो व्हाइट फास्फोरस मिलता है। P4 क्यों बनाता है? कि फास्फोरस p5 बॉन्ड नहीं बना सकता, p5 मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ फास्फोरस p5 d5 बना सकता है, आगे समझाऊंगा। फास्फोरस p5 मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। जब फास्फोरस p5 मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता तो फास्फोरस p4 फॉर्म में बनाता है, p4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि नाइट्रोजन p5 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? स्मॉल साइज की वजह से बना सकता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डायटोनिक होता है।
सब क्वेश्चन करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसके कारण नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, खिंचाव ज्यादा, रिएक्टिव ज्यादा, अनस्टेबल। फास्फोरस पी बाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। जब फास्फोरस पी बाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों बताऊं, अगर आप दोनों की, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलते हैं जल्दी से, सब पढ़ रहे हैं 1 to 1। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। अच्छा, वैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, अपने जैसे एटम को जोड़ने की प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी उन एटम्स के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। भाई एमएम सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है अपने जैसे एटम्स को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा एक चीज बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है और फास्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? वैसे तो इसका ये आंसर होना चाहिए, साइज छोटा है तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, इसमें साइज बड़ा है तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग वीक होगी। बट आंसर है फास्फोरस, पी बॉन्ड पी स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये पी बॉन्ड पी स्ट्रॉन्गर क्यों है बताता हूं। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, एनसीईआरटी में पढ़ना, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इसके लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। बोलो समझो ना, फास्फोरस की कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, फास्फोरस की कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। क्यों? नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दोनों लोन पेयर एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। लोन पेयर रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ किसकी कैटिनेशन, किसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? फास्फोरस का। फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्टेबल क्यों है? क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है तो लोन पेयर में रिपल्शन, लोन पेयर में रिपल्शन कम है, और लोन पेयर में रिपल्शन अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रांग है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। इसमें साइज छोटा है तो रिपल्शन ज्यादा, स्मॉल साइज है रिपल्शन ज्यादा, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ वीक, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। भाई साइज छोटा है तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा, लोन पेयर के रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड वीक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? लोन पेयर में रिपल्शन कम होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने दिमाग ये लगा लिया कि नाइट्रोजन का साइज छोटा साइज तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, बच्चों नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइज छोटा है, लोन पेयर एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। फास्फोरस के बीच में लोन पेयर रिपल्शन कम है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो किसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है? फास्फोरस। Why phosphorus have more catination property than nitrogen? कर सकते हो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कैटिनेशन की कहानी हो गई। अरे साइज छोटा है इसीलिए फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से। इसीलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसीलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, NH2 NP3
तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये इनर्ट गैस जैसे हो जाएंगे, तो ये -3 भी शो करते हैं। और अगर मान लो इनके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएं तो ये +5 भी शो करते हैं। तो ये -3 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। ये -3 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। बच्चों में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनको 3 मिल जाए तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये -3 भी शो करते हैं। और अगर पांचों के पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये +5 भी शो करते हैं। तो ये -3 से लेकर +5 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -3 से +5 तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, बोलो। अब बच्चों मैं एक चीज बता दूं, -3 जैसे मान लो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन की -3, PH3 में फास्फोरस की -3। अब जरा मैं एक चीज और बता दूं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। NH3 के अंदर नाइट्रोजन की -3, फास्फोरस की -3। अगर नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड। अगर फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज आ जाए तो इसको कहते हैं फॉस्फाइड। -3 की शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है। डाउन द ग्रुप जाने पर -3 शो करने की टेंडेंसी कम होती है। -3 डाउन द ग्रुप जाने की टेंडेंसी कम होती है। -3 डाउन द ग्रुप जाने पर -3 शो करने की टेंडेंसी कम होती है। कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होती है? क्योंकि साइज बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जाने वाले मेंबर्स -3 बहुत कम शो करते हैं। नाइट्रोजन अगर -3 शो करता है तो उसको नाइट्राइड कहते हैं। फास्फोरस अगर -3 शो करता है तो उसे फॉस्फाइड कहते हैं। -3 को शो करने की जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि -3 को शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होती है? क्योंकि साइज कम होता है। जल्दी नोट करो। अरे भैया, अगर इसके ये 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो +5 आ जाएगी। 3 गेन कर लेगा तो -3 आ जाएगा। तो -3 से लेके +5 तक शो करते हैं। -3 से लेके +5 तक शो करते हैं। तो अच्छा, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है? मोस्ट कॉमन बच्चों, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 15th ग्रुप की मोस्ट कॉमन, 15th ग्रुप की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 +3 +5। ये 3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 15th ग्रुप की। कभी भी अगर आपको पता लगाना, जैसे मान लो NH2NP1 है, सुन रहे? अगर आपको मैं बात बताऊं NH2NP1 है तो एक बार P को पार्टिसिपेट कराओ, एक बार टोटल को पार्टिसिपेट कराओ तो मोस्ट कॉमन मालूम चल जाएगी, +1 +3। अगर मैं बोलूं आपको NH2NP2 है तो बताओ कौन कौन सी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा प्लस में? एक बार P को पार्टिसिपेट कराओ, एक बार S को, टोटल को, +2 +4। उसी तरीके से अगर मैं NH2NP3 लिखूं, एक बार P को पार्टिसिपेट कराओ +3 और एक बार दोनों को कराओ तो +5। ऐसे करके शो करो। ऐसे पता लगाते हैं कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो। एक बार P को शो करवाओ, एक बार दोनों को, एक बार P को शो करवाओ, एक बार दोनों को, एक बार P को शो करवाओ, एक बार दोनों को। ऐसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -3 शो करने की टेंडेंसी इनकी डाउन द ग्रुप बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली की कितनी है? -3 +3 +5। इनके ज्यादातर मेंबर सभी शो करते हैं, +3 +5 भी शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे फास्फोरस के अंदर एक बता दूं, फास्फोरस के लिए PCl3 +3, PCl5 में +5 दोनों शो करता है। उसी तरीके से HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। बोलो, तो N2O5 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करता है। N2O3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बच्चों यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
+3 को शो करने की टेंडेंसी, +3 को शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। +3 को शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। आंसर जानते हैं क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। +3 आपको मैं बता दूं, +3 डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी टेंडेंसी बढ़ती है, और +5 को डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी टेंडेंसी शो करने की घटती है। डाउन द ग्रुप जाने पर +5 कम स्टेबल है और डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ज्यादा स्टेबल है। डाउन द ग्रुप जाने पर +5 कम स्टेबल है और डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन तुम्हें मालूम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये समझाता हूं। +3 शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और +5 की डिक्रीज करती है। बच्चों +5 की डिक्रीज करती है और +3 की इंक्रीज करती है। +5 की डिक्रीज क्यों करती है? +5 की डिक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इस पेयर को इनर्ट कर दिया जाता है, इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, इसको इनर्ट कर दिया जाता है, इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ के कारण बढ़ जाएगा। बिस्मथ में होती है ना पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इस पेयर को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। किसको? एस को। तो सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा? पी पार्टिसिपेट करेगा। सब पढ़ाया है 11th में, सिर्फ पी पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +3। जिसकी वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +3। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर मैं बिस्मथ के लिए क्वेश्चन पूछूं तो बिस्मथ के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है बिस्मथ +5 से। बिस्मथ के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है +5 से। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर बिस्मथ +5 में मिल रहा होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा? +3 में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये रीजन भी है, और उसकी वजह से Bi+5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि Bi+5 से +3 में क्यों कन्वर्ट होना चाहता है? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट करो, एस के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाए, जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाएगा तो इसको रोक लेगा बॉन्डिंग में, इसको कस के होल्ड कर लेगा। जब इसको कस के होल्ड कर लेगा तो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब पी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 आएगी। इसी के कारण बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल होती है बिस्मथ के +5 से। इसी के कारण बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल होती है बिस्मथ के +5 से। नोट करो, बिस्मथ +5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई बिस्मथ +5 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज वेरी सिंपल आंसर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों एक चीज देखी गई है, नेचर में BiF3 मिलता है, BiF3 एग्जिस्ट करता है, BiF5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? वही रीजन है, BiF3 में +3 है, BiF5 में +5 है, +3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो मैं आपको BiCl5 को हीट कर दूं, वो अपने आप को तुरंत कन्वर्ट कर लेगा किसमें? BiCl3 में +Cl2 में। रीजन क्या है? बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +5। तो बिस्मथ हर समय चाहता है वो +5 से किस में आ जाए? +3 में आ जाए। तो क्या एविडेंस है इसका? एविडेंस क्या है कि +3 ज्यादा स्टेबल होती है +5 से? रीजन है बिस्मथ BiF3 बनाता है, BiF5 नहीं बनाता। बिस्मथ +3 बनाता है, +5 नहीं बनाता। BiF5 इज नॉट फाउंड। नोट करो, जल्दी से नोट कर दो। तो डाउन द ग्रुप आने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की स्टेबिलिटी घटती है।
बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +5 की स्टेबिलिटी घटती है। नोट करो। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है एनसीईआरटी में, अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +4 तक है तो ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। अगर नाइट्रोजन +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब है वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों शो करेगा। और एनसीईआरटी इसका प्रूफ देती है कि अगर हम HNO2 को हीट कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HNO3 साथ में NO प्लस H2O। तो HNO2 के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, HNO3 में +5 है और यहाँ +2 है, तो +3 से +5 में जाएगा और +3 से +2 में, तो +3 से +2 में जाना रिडक्शन है और +3 से +5 में जाना ऑक्सीडेशन है। तो ये एनसीईआरटी ने एक पॉइंट बोला कि अगर नाइट्रोजन +1 से +4 में है और एसिडिक मीडियम है, एसिडिक नहीं है ये रहा, हाइड्रोजन एसिडिक है, और अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो खुद को किस में कन्वर्ट करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत कम पढ़ते हैं इस पॉइंट को। नाइट्रोजन अगर अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +4 तक है तो वो अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करेगा बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। उसी तरीके से फास्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में। अगर फास्फोरस किस स्टेट में प्रेजेंट हो, इंटरमीडिएट में, बिकॉज फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल है, तो फास्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है एसिडिक मीडियम में। अगर ये बच्चों ये बात एनसीईआरटी ने मेंशन की है, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पूछा जाता है बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा मैं बताऊं। ये बताओ नाइट्रोजन कहां से कहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3 से लेके +5। अच्छा -3 किस में आती है जरा मुझे बताओ, NH3 में, और +5 किस में आती है, HNO3 में। ठीक है, नाइट्रोजन कोवैलेंसी नहीं शो करता, 5 कोवैलेंसी शो नहीं करता है, पर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3 से लेके +5 तक। अब -3 और +5 का डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी, टेंडेंसी -3 से +5 डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, -3 से +5, जबकि +3 की डाउन द ग्रुप जाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। ये क्यों होती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जो बिस्मथ +3 है वो ज्यादा स्टेबल है बिस्मथ +5। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिस्मथ के केस में जो NH2 NP3 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण इन पर होल्ड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ +5। इसका प्रूफ क्या है कि बिस्मथ BiF3 फाउंड नेचर में मिलता है बट BiF नॉट फाउंड, BiF5 नॉट फाउंड। बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। रीजन क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ के लिए +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन अगर -3 शो करे तो उसे नाइट्राइड कहते हैं, अगर फास्फोरस -3 शो करे तो उसे फॉस्फाइड कहते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे -3 को शो करने की टेंडेंसी कम होती है, उसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव
कम हो जाती है। दूसरा रीजन, अगर बिस्मथ +5 में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को +3 में चेंज करेगा। बिस्मथ +5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। सही है। BiCl5 को अगर मैं हीट कर दूं तो वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा BiCl3 में +Cl2 में। क्यों +3 में जाना चाहेगा? +5 से +3 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ में क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर f ऑर्बिटल आता है, f ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है, शील्डिंग पुअर होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर नाइट्रोजन +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन +1 से +4 में मिल रहा है, अगर नाइट्रोजन +1 से +4 में मिल रहा है तो इस केस में वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। जैसे अगर मैं HNO2 को ले लूं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम है, किसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा? HNO3 में और NO में। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ +5 या +2, तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन और +3 से +2 रिडक्शन। तो नाइट्रोजन +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन +1 से +4 शो कर रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी कहानी होगी पूरी, बच्चों जरा नोट कर लो। फास्फोरस भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, क्योंकि फास्फोरस के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी क्या हो गई हैं? खत्म हो गई है नाइट्रोजन फैमिली की। बोलो बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं बच्चों? खत्म हो गई हैं। अच्छे से कर लो। ओके बच्चों, अगले कल केमिकल प्रॉपर्टीज कल से स्टार्ट।